आज का हमारा टॉपिक है नील स्पर्म काउंट, जीरो स्पर्म काउंट। बच्चा नहीं होने बांझपन का क्या कारण है, पुरुष बांझपन क्या होता है, स्त्री बांझपन क्या होता है, इन सबको हम लोग जानेंगे। और क्या कारण है कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, इसके कारण को जानेंगे और ऐसा ट्रीटमेंट जानेंगे, आसान ट्रीटमेंट, जिससे आप घर पर भी जो है स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं और कोई दवा खाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। बट विटामिन सप्लीमेंट कौन से विटामिन से और क्या खाने से स्पर्म काउंट बढ़ता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वाकई में बच्चा नहीं होने का क्या कारण हो सकता है। अगर आपके माइंड में ये है कि केवल स्पर्म काउंट लो होने की वजह से आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आपका स्पर्म काउंट जीरो है, इसके वजह से बच्चा आपको नहीं हो रहा है, तो आप गलत हैं, ठीक। मैं भी इस वीडियो में प्रूव करके आपको दिखाऊंगा कि इसका और भी कारण है। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप सबसे पहला कारण जानते हैं। सबसे पहला कारण है लो स्पर्म काउंट। इसके बारे में तो हम लोग बहुत अच्छे पहले ही बात कर चुके हैं, शुरुआत में ही हम लोग बात कर चुके हैं। अब ये कितना होना चाहिए स्पर्म काउंट, ठीक है। तो आपका नॉर्मल स्पर्म जो है 15 मिलियन के ऊपर होना चाहिए। 15 मिलियन तक है तो आपका नॉर्मल है, ठीक है। कैसे बढ़ाएंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, आपका दूसरा जो है कि टाइमिंग आपका अच्छा होना चाहिए। आपको प्री मेच्योर एजुकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक। कैसे, ये कैसे आपको जो है प्रभावित करता है कि आप जो है कि बच्चा नहीं आपको, मतलब कि आपके पत्नी को हो रहा है आपकी इस बीमारी की वजह से। कैसे, देखिए होता क्या, अगर आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है तो यूट्रस, जब यूट्रस का मुंह खुलता है उसके पहले ही आपका स्पर्म जो है डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, और वो स्पर्म जो है बाहर ही रह जाता है जब तक यूट्रस में अंडाशय के पास नहीं जाएगा, ठीक है। यूट्रस में आपका स्पर्म नहीं जाएगा, फिर अंडा में जो है प्रवेश नहीं करेगा, लेडीज के अंडाशय में नहीं जाएगा, अंडा में प्रवेश नहीं करेगा, तो फिर तो बच्चा नहीं बनना है। ये क्लियर बात है, ठीक। देखिए, मैंने कहा था इस वीडियो में मैं आपको हर एक पॉइंट को साबित करूंगा, तो समझिएगा। तो प्री मेच्योर एजुकेशन भी जो है एक बहुत बड़ा कारण है। कैसे, आप लोगों ने समझ लिया कि अगर टाइमिंग आपका अच्छा नहीं है, यूट्रस के मुंह खुलने से पहले ही आपका स्पर्म डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, यूट्रस का मुंह खुला ही नहीं तो अंदर गया ही नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये हमने इसको प्रूफ कर दिया। चलिए, दूसरा जो है कारण क्या है इसको भी समझते हैं। तीसरा कारण है महिला का ओवरी में अंडा नहीं बनना, ठीक है, अंडाशय में अंडा ही नहीं बनना, ठीक। ये भी समस्या होता है। और अंडा बनना तो सही आकार में बनना चाहिए, ठीक है, और सही समय पे फूटना चाहिए। ये तो लेडीज वाली प्रॉब्लम है, तो इस पर भी हम लोग बात कर ही रहे हैं। तो हम लोग सभी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो अब इसमें जो है कि ये ऐसा आपको सिम्टम कैसे पता चलेगा, कैसे आपको पता चलेगा कि लेडीज में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो लेडीज में प्रॉब्लम ये होने का सिम्टम आपको कैसे पता चलेगा। एक तो इरेगुलर पीरियड है तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी जो है कि विशेष इसका सिम्टम और कुछ आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको जो है कि टेस्ट ही करवाना पड़ेगा। देखिए, मैं अपने वीडियो में प्रयास करता हूं कि गलत अफवाह आप लोगों के बीच जो फैला हुआ है उसको मैं सही करूं और वाकई में ओरिजिनल क्या कारण है उसको मैं बताऊं, और क्या ट्रीटमेंट है जो आसानी से आप ठीक हो जाएं इसको मैं बताऊं। यही मेरा वीडियो में प्रयास आप लोगों के लिए रहता है। ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद चौथे नंबर का कारण है स्पर्म काउंट का, स्पर्म का सही आकार होना, ठीक है। सही संख्या तो हमने आपको बता दिया था कि 15 मिलियन कम से कम होना चाहिए, ठीक है, और सही आकार होना भी जरूरी है। अगर स्पर्म का आकार कम है, अच्छा नहीं है, ठीक है, छोटा आकार है, तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, उससे जो है आपको बच्चा नहीं रहने वाला है, ठीक। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है फिजिकल रिलेशन बनाने का तरीका, ठीक। तो फिजिकल रिलेशन बनाने का भी तरीका होना चाहिए, ठीक है। उसका भी टाइमिंग होता है, ठीक। क्या टाइमिंग होता है, ठीक।
उसका भी टाइमिंग होता है। जब पीरियड आया हुआ हो, जब पीरियड कंप्लीट हो गया उसके 5 दिन तक, ठीक है, फीमेल का पीरियड आने के 5 दिन तक जो है यूट्रस का जो है मुंह लगभग 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक खुला रहता है, ठीक है, और अंडा की तीव्रता जो है ज़्यादा होती है और ओवरी में जो है ज़्यादा अंडा बनता है, ठीक है, और उसका समय भी जो है कि समय भी उसका ज़्यादा होता है। फीमेल का ओवरी का अंडा जो है बनने का सही समय होता है, फीमेल में ओवरी मेल में एक और कारण है, मेल में एक सबसे इन सब को ठीक रखने के लिए, ठीक है, अगर आपका स्पर्म काउंट सही है, प्रीमेच्योर एजुकेशन आपका सही है, ठीक है, तो भी एक कारण है। अगर आपका टाइमिंग भी अच्छा है, स्पर्म काउंट भी अच्छा है, तब भी जो है आपको अगर बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, आपकी पत्नी जो है बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उसका एक कारण टेस्टोस्टेरोन लेवल का लो होना भी हो सकता है। क्योंकि जब इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, ठीक है, ईडी होगा, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मैं वीडियो में 2-3 वीडियो मेरा है, उसमें मैं चर्चा कर चुका हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसका क्या ट्रीटमेंट है मैंने उसमें बताया हुआ है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के नाम से। नामर्द को मर्द बना दूंगा, उस टाइप का मेरा 2-3 और वीडियो है, उसको आप देखिएगा। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल का भी जो है अच्छा होना जरूरी है। अब जानते हैं कि आपको क्या क्या लेना होगा, ठीक है, कि कैसे आप घर पर इलाज कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या क्या खाना चाहिए जिससे आपका स्पर्म काउंट अच्छा हो जाए, 0 से अच्छा हो जाए। प्रोटीन युक्त आहार, प्रोटीन का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना चाहिए। तो प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलता है? मीट में, मछली में, जो भी सोयाबीन हो गया। प्रोटीन जो है, प्रोटीन आप ऊपर से भी ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि प्रोटीन आपको जो है कि ये बॉडी बिल्डर वगैरह जो जिसमें स्टेरॉइड होता है उसको लेना है, ठीक है। प्रोटीन एक्स पाउडर आप ले सकते हैं, या प्रोटीन युक्त वस्तुएं फूड जो है आप इस्तेमाल करें। प्रोटीन युक्त फूड ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, ठीक है। ऊपर से विटामिन डी आपके बॉडी में होना चाहिए। विटामिन डी जो है आपके स्पर्म क्वालिटी को बेहतर करेगा, ठीक है, स्पर्म क्वालिटी को बेहतर करेगा और स्पर्म की संख्या को भी बढ़ाएगा, आकार को भी बढ़ाएगा, ठीक। उसके बाद जो है मछली में क्या है, जो ऑयली फिश है उसको आप लीजिएगा। और मछली का अंडा बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मछली का अंडा ये आपने सुना भी होगा, या किसी अगर बुजुर्ग लोग हैं तो उनसे आप पूछिएगा तो बताएंगे। मछली का अंडा आपको खाना चाहिए, आपके पति पत्नी दोनों को खाना चाहिए। ये बहुत ही कारगर नुस्खा है और बहुत ही कारगर तरीका है। इसमें दवा की ज़रूरत आपको नहीं है। घर बैठे आप जो है कि अपने स्पर्म काउंट, 0 स्पर्म काउंट को जो है नॉर्मल रेंज पर ले आ सकते हैं। चलिए, उसके बाद आपको क्या खाना चाहिए? अखरोट, ठीक है। अखरोट के सेवन से जो है आपका स्पर्म काउंट बेहतर होगा, स्पर्म जो है काउंट आपका बढ़ेगा, आकार भी बढ़ेगा। अलसी के बीज, ये इमेज आप देख लीजिएगा, और चिया सीड्स, ठीक है, इनको जो है आप जब ले आहार में अपने शामिल करेंगे। और लहसुन, ठीक, अनार, बीट रूट, चुकंदर, ठीक है। तो ये देखिए सबका इमेज में बारी से लगा दिया, ठीक है। इनको जो है आपको सेवन करना है, अपने आहार में आप लेते रहिए। तो इससे क्या होगा कि देखिए फूड जो है आपका अच्छा होना चाहिए, खाना आपका अच्छा होगा, खान पान आपका अच्छा होगा, तो बीमारी भी आपकी जल्दी ठीक होगी। तो इन सब से आपका स्पर्म काउंट, इन सब से जो है आपका स्पर्म काउंट बढ़ेगा और बहुत ही तेजी में बढ़ेगा। इसमें जो है किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब आप D3 के लिए क्या ले सकते हैं? अप्राइज D3 टैबलेट आप ले सकते हैं, अप्राइज D3 इंजेक्शन ले सकते हैं, अप्राइज D3 सैचेट भी आप ले सकते हैं, कैल्सीरोल सैचेट ले सकते हैं। इसको मिल्क में एक बार डाल के आपको मिला के लेना होगा, ठीक। अगर जो है आप ये सब करते रहिए, उसके बाद भी आपको जो है एक टैबलेट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक। इस टैबलेट का इमेज देख लीजिएगा। इस टैबलेट में क्या है कि एल-आर्जिनिन है, एल-कार्टिनेंट है, फोलिक एसिड है, मिथाइल कोबालामिन है। तो ये आपके जो है स्पर्म क्वालिटी को भी बेहतर करेगा, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर लो है तो उसको भी सही करेगा, ठीक। और उसके बाद लेडीज़ को क्या लेना है? लेडीज़ को ये दवा लेनी है, इस दवा को आप देख लीजिए, ठीक है। इस दवा को जो है लेडीज़ को लेना है टैबलेट फॉर्म में 2
टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम। ये दोनों फॉर्म में मिलता है, चूरन फॉर्म में भी मिलता है। अगर चूरन मिल रहा है तो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम गाय के दूध के साथ लेना है। और वो भी कौन से गाय के दूध के साथ? ठीक, जो गाय बछड़ा जो है जन्म दी है, ठीक है, उसके दूध के साथ आपको लेना है। ठीक है, इसके बाद भी आपको अगर समस्या आपका क्योर नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल और स्पर्म काउंट टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। और अगर इसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है या आप काफ़ी परेशान हैं, ठीक, तो इन फूड को अपने जो है कि भोजन में लेना ही लेना है। जो मैंने तरीका बताया है उसको आप इस्तेमाल करेंगे, निश्चित ही 1 महीने में आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई संदेह है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। मेरे वीडियो में मेरा नंबर शो हो रहा होगा, बट फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये नंबर जो है ओनली पेड कंसल्टेशन के लिए है। आप मेरे अगर यूट्यूब फ्रेंड हैं, यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, अगर आपको ऐसे कुछ पूछना है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर ही किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको और कोई परेशानी है, उस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो ज़रूर ही मिलेगा।